गणेश चौधरी जी की माता जी भी हमारे बीच में सम्मिलित है। श्रीमती पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की नमः। श्री जानकी नाथाय नमः। वाणी विनायको नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अशतो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृत्युर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। तालियों के साथ भगवत नाम उच्चारण कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
बिहारी सरकार की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे थोड़ी सी आवाज और बढ़ाइए, थोड़ा बोलो। परम आराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता जगत के परम आधार रसकों के परम रस प्राप्त काम पूर्ण काम सर्व काम ऐसे यदुनंदन भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज जिनकी छत्र छाया के नीचे बसी हुई अहिल्या नगरी इंदौर वसंत विहार की पावन धरती पर चिन्मय चैतन्य धाम की दिव्य परिसरता में आयोजित ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ज्ञान गंगा परमादरणीय स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी गुप्ता जी की पावन स्मृति में माता श्रीमती राधा देवी गुप्ता और उनके दोनों सुपुत्र भैया राजेश गुप्ता सरला देवी, भैया दीपक गुप्ता, श्रीमती सुमन देवी के द्वारा विराट आयोजन इस महायज्ञ का, जिसकी दिव्य धारा में अवगाहित होने के लिए पधारे हुए सुदूरांचलों से चल के आए हुए प्यारे प्रभु प्रेमी जन और आज के गणमान्य लोगों में विशिष्ट रूप से पधारे हुए भैया श्री छाबड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री गणेश जी चौधरी जी, बाबू जी राधेश्याम गुप्ता जी के परम मित्र श्री सत्यप्रकाश जी वंशल, श्री नरेंद्र जी अग्रवाल जी और इन समूची व्यवस्थाओं से जुड़े हुए भैया संजय अग्रवाल जी, संजय कटारिया जी, भैया राजू प्रजापत और भी उनके सभी मित्र बांधव जन, बीटीवी की पूरी टीम, संस्कार चैनल की पूरी टीम और आयोजक परिवार के निमंत्रण आमंत्रण पर चल करके आए हुए उनके सभी संबंधी जन, रिश्तेदार जन, परदेसी प्रवासी भैया श्री मुकेश जी चौक से, श्री राम सिंह जी राजपूत और आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते हुए बड़ा अच्छा लगता है जब सम्मान दिया जाता है। श्री भैया भानु जोशी जी एक एक करके सबका नाम लेते हैं, सबको यहाँ तक बुलाते हैं। व्यासपीठ पर बैठे बैठे मेरे मन में बात आ रही थी कि सम्मान दोगे तो ही सम्मान मिलेगा। नंद बाबा ने पूरे जगत को मान दिया, सम्मान दिया, तो उनके आंगन में भगवान चल कर के आए और परमात्मा के आगमन से फिर नंद बाबा को कितना सम्मान मिला है कि संभालना मुश्किल हो गया। तो भगवान प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के तत्पश्चात कुछ भी बकाया नहीं बचता। वो ब्रजवासी धन्य धन्य हो गए, वो ब्रजवासी कृतकृत हो गए। भगवान कृष्ण ने जिनको अपना मित्र बनाया, ये पंछी भी कितने बड़भागी हैं, भगवान की पावन कथा सरता में ये भी आनंद ले रहे हैं, इनको भी बड़ा आनंद आ रहा है। हे भगवान, अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य ना बन पाऊं तो ऐसी कोई बतख बना देना जो भागवत के समीप बैठ करके कथा तो सुनते रहे, तो भी जीवन धन धन हो जाएगा, कुर्त कुर्त हो जाएगा। ये बड़े बड़भागी हैं। ये जल में लोटपीट नहीं कर रहे, ये भागवत की सरता में गोता लगा रहे हैं। इनका तो जीवन सुधर गया, जीवन सार्थक हो गया।
कल भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रसास्वादन कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, बहुत मस्ती आ रही थी। होली ने तो गजब ही कर दिया। होली उत्साह देती है। हमारे चारों वर्णों के 4 उत्सव होते हैं। विशेषता यह है कि चारों वर्ण उन उत्सवों को मिलकर के करते हैं। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार है, लेकिन सब मिलके करते हैं, अच्छा लगता है। दिवाली वैश्य वर्ग का त्योहार है, लेकिन सब मिलकर के करते हैं, अच्छा लगता है। दशहरा क्षत्रियों का त्योहार है, लेकिन सब मिलके करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। होली हमारे कनिष्ठ भाइयों का त्योहार है, लेकिन सब मिलकर के करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये चारों उत्सव करने से लगता है कि हम चारों बिल्कुल अलग नहीं हैं, एक ही माँ की संतान है। जब हम ये उत्सव करते हैं, उत्साह कल बहुत अच्छा लग रहा था। भगवान की कि भगवान ने मटकी फोड़ी तो किसी की चोरी हम कर लें। और कथा भले ही समझ में ना आए, लेकिन ये 2-3 बातें जरूर समझ में आती हैं कि कृष्ण ने चोरी करी, किसी की जेब हम काट लें, हमें क्या दोष लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, 2, 4, 5, 25 हम कर लें तो हमें क्या दोष लगेगा। और कथा भले ही समझ ना आए, लेकिन ये कथा जरूर समझ में आती है। इंदौर की व्यासपीठ से मेरा निवेदन होगा, भगवान माखन चोर नहीं, भगवान चित्त चोर हैं, भगवान प्रेम चोर हैं। ठाकुर जी ने ना तो कोई मटकी फोड़ी है और ना किसी की कोई वस्तु चुराई है। आप कहोगे हम तो ये कल से सुन रहे हैं, कथा को गहराइयों से पकड़ने की कोशिश करें। मक्खन संत और भक्तों का हृदय होता है, भगवान उस मधुर पावने हृदय की चोरी करते हैं। और सीधी बात तो यह है कि चोर उसे कहते हैं जो दूसरे की वस्तु को उठाए, और जिसने अपनी चीज अपने कार्य में ले ली हो उसको आप चोर कैसे कह सकते हैं। शाम के समय आप ऑफिस से आए, आपने 1 लाख रुपए की गड्डी किसी अलमारी में रख दी, ताला डाला और ताली आपसे खो गई, और आपको फिर वो 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी और आपने ताला तोड़ दिया और पैसे निकाल लिए। विचार कीजिए, आपको चोर कहा जाएगा या आपको साहूकार कहा जाएगा। एक बार कुछ तो बोलिए। पैसा आपका था, आपने अलमारी में रखा और ताला डाल दिया, और चाबी आपसे खो गई, तो चाबी खो गई तो आपने ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ा, पैसा निकाल लिया। अब सोचें कि आपको चोर कहा जाएगा या आपको साहूकार ईमानदार कहा जाएगा। मुझे लगता है कि आप चोर नहीं है, क्योंकि पैसा आपका था, आपको जरूरत पड़ी, आपने ले लिया। उसी प्रकार से एक बार विचार करें, दुनिया किसने बनाई है? दुनिया किसकी है? परमात्मा की। मनुष्यों को किसने बनाया? भगवान ने। पशुओं को किसने बनाया? भगवान ने। गौ माता को किसने बनाया? भगवान ने। गाय के अंदर दूध किसने दिया? भगवान ने। तो दूध के अंदर से जो मक्खन निकला फिर वो किसका होगा? मेरे भगवान का होगा। परमात्मा ने अपनी चीज अपने कार्य में ले ली हो तो उसको हम चोर कैसे कह सकते हैं? भगवान वस्तु चोर नहीं है, भगवान प्रेम चोर हैं, भगवान चित्त चोर हैं। अब मटकी फोड़ने की आप बात करें तो श्रीधर जी महाराज ने श्रीधर टीका में बड़े सुंदर भाव का वर्णन किया है। आज से 700 वर्ष पहले धरती पर स्वयं भगवान सूर्य ही श्रीधर जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। यदि श्रीधर जी महाराज नहीं आते तो आज ये इतनी कथाएं सुनने को नहीं मिलती। श्रीमद् भागवत की प्रथम टीका तो उन्होंने ही की है, नहीं तो ये बिल्कुल संस्कृत वाली भागवत को कौन समझता। श्रीधर जी महाराज ने बड़े सुंदर सुंदर भावों का वर्णन किया। वो एक जगह लिखते हैं कि भगवान ने मटकी नहीं फोड़ी, तो ये गोपियां सुबह जागती हैं और मटके फोड़ देती हैं अपने अपने घर के। अब पूछा उनको कि ये गोपियां अपनी मटकी क्यों फोड़ती हैं? गोपियां इसलिए अपने घर की मटकी फोड़ती हैं क्योंकि व्रज की जितनी भी गोपियां हैं ये त्रेता के वो ही संत
वनवास के समय में जिन्होंने राम जी को प्रार्थना करी थी कि प्रभु आपके चरणों की सेवा हमें मिल जाए, जैसे स्त्री सेवा करती है वैसे हम आपकी सेवा करेंगे। राम जी ने कहा अभी तो संभव नहीं है, द्वापुर में कृष्ण बन करके आऊंगा। ये कार्यकर्ताओं की आवाज ज्यादा आ रही है इस दरवाजे से, कृपया कीप साइलेंट। कहां बात चल रही थी पता आपको भी नहीं है, मुझे तो मालूम है, देखूं आप कहां हैं। बात चल रही थी कि भगवान ने कहा कि द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा और उस समय तुम सब बाबाजियों को मैं गोपी बना दूंगा। तो वो ही वनवास के जितने महात्मा थे श्री ब्रज में गोपी बनकर के आ गए। अब पूर्व का सत्कर्म, पूर्व का प्रारब्ध, अब ये भगवान के दर्शन के बिना तो रह नहीं सकते। अब इनकी सासुएं घर से बाहर निकलने नहीं देती, इतना बड़ा अंकुश है। अब क्या किया जाए? तो इन गोपियों ने आपस में मंत्रणा की, ऐसा किया करो कि रोज सुबह ही सुबह अपने घर के मटके फोड़ दिया करो, और जब घर की मटकी फूटे तो अपनी सासुओं को बोल दिया करो कि नंद का छोरा आया था और मटका फोड़ करके चला गया। माता जी यदि तुम्हारा आदेश होवे तो हम जरा उलाहना देने के लिए नंद भवन की तरफ चले जाएं। घर की मटकी फूटे तो फूटे, लेकिन कम से कम उलाहने के बहाने ही भगवान का दर्शन हो जाए। तो प्रातः गोपियां जागती हैं, घर का मटका फोड़ती हैं और उलाहने के माध्यम से, उलाहने के बहाने से नंद भवन पर पहुंचकर ये भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती है। इसको यदि और अध्यात्म भाव में समझा जाए तो ये मटकी वासना का प्रतीक है। मटकी वासना है। जब तक ये वासना की मटकी नहीं फूटती तब तक जीव भगवान को दौड़ने के लिए पीछा नहीं करता। कल आप सुन रहे थे कि माता यशोदा की जिंदगी की जब तक मटकी नहीं फूटी तब तक वो गलियों में भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए भागी ही नहीं। ईश्वर के चरणों में हमारा मन क्यों नहीं लगता? लोग बहुत कहते हैं, बोलते हैं महाराज जी हम भजन करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, भगवान को लाना चाहते हैं, एक दिन मन लग जाता है, दूसरे दिन लग जाता है, तीसरे दिन लगता ही नहीं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अभी हमारी भोगों का मटकी नहीं फूटी, भोगों की मटकी नहीं फूटी। आपके बगल में इधर उधर देखना, सोफे पर कुर्सी पर कोई खर्राटे भर के सो तो नहीं रहा है, कहीं मक्खी मुंह में घुस जाए। देखिए यदि कोई सो रहा हो तो अचक से जगा दीजिए उन्हें। अभी तो कथा शुरू भी नहीं हुई और अभी से 6 बजे तक कितना सोओगे? मेरी निगाह से आप नहीं बच पाओगे, चाहे इधर बैठे हो, चाहे इधर बैठे हो, और चाहे मेरे पीछे बैठे हो। मैं कर क्या रहा हूं आपको देख ही तो रहा हूं। सीधे बैठिए, ज्यादा पीठ को सराहना मिल गया। संजय कटारिया जी के बगल में महाशय जी कोई खर्राटे भर के सो रहे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। इधर बैठे होंगे, इधर कहीं, इधर ऐसे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भजन में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी हमारा भोगों का मटका नहीं फूटा। इसलिए जब वासना की मटकी फूटेगी फिर आप ईश्वर के बिना रह ही नहीं सकते, फिर आप परमात्मा के बिना रह ही नहीं सकते। तो ये ब्रज की मटकी फूटी है, ये क्या है? भगवान ने गोप और गोपियों के ऊपर कृपा का वर्षण किया है। क्या है? इनकी कामनाओं के मटके को फोड़ दिया है। इसलिए ब्रजवासी प्रातः जागता है और बात से मुंह से एक वाक्य बोलता है, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे कर दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। ब्रज का आदमी कभी नोटों का पोटला नहीं मांगता, महल महलायत नहीं मांगता, लेकिन वो राधा माधव सरकार की कृपा जरूर मांगता है। कहता है जिसके पास राधा माधव की कृपा है उसके पास में तो त्रिलोकी का वैभव है। जो असली ब्रजवासी होता है परमात्मा के दरबार में महाराज भगवान को जरूर मांगता है। तो कल आप सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर सी लीलाएं की हैं। ब्रज तो धन्य धन्य हो गया, ब्रज कृत कृत हो गया। ऐसे ब्रज की कभी आप परिक्रमा करें। 84 कोस की परिक्रमा है श्री ब्रज की। पैदल करोगे 40 दिन लगेंगे और थोड़ा रेस्ट से करोगे तो 18 दिन में हो जाएगी, और गाड़ी वाड़ियों से करोगे तो 8-9 दिन में ये परिक्रमा पूरी हो जाती है। बड़ा आनंद आता है
जब आप श्री ब्रज के गांवों से निकलोगे तो ब्रज की वो आज भी गोपियां, उनके अंदर स्नेह देखिए। बिना बाजरे की रोटी खाए 1 लीटर छाछ पिए बिना यदि आप उनसे निकल जाएं तो चुनौती है। वो बोलते हैं कि श्री ब्रज में जो आता है वो राधा कृष्ण का मेहमान होता है, राधा माधव के बुलाने से आता है। और जो राधा माधव सरकार के बुलाने से आया है तो उसका तो सम्मान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। वो अपने बच्चों की परवाह नहीं करते, अपने मेहमान, अपने रिश्तेदार से ज्यादा ब्रज में आए हुए आगंतुकों का वो मान करते हैं, वो सम्मान करता है। ऐसा श्री ब्रज, इसलिए तो कहा है चारों धामों से निराला। ये ब्रज धाम चारों धामों से अलग है। श्री ब्रज के लिए जितना कुछ बोला जाए उतना को। मैं एक दिन भगवान अपने बाहर के चबूतरे पर बैठे थे, इतने में सामने से एक फल बेचने वाली आई जिसका नाम है सुखिया मालिनी। धन धन कर दी भगवान ने, इसको कुर्त कुर्त कर दिया। सुखिया मालिनी कहती है कोई फल ले लो, फल ले लो, कोई फल ले लो। और भगवान ने मन में विचार किया कि सबको फल देने वाला मैं, और ये मुझे भी फल देने के लिए कौन आया। सो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में धान लिए, अंजलि बनाई और बीच में एक छेद सा रह गया। टोकरे के पास तक कृष्ण पहुंचे, इतने में पूरे धान नीचे गिरा दिए, एक दाना बचा। और जाके उस डोकरी से तुतली भाषा में बोले, मैया का तू अपने फल हमें दे देगी। खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, भगवान को टकटकी लगा करके देखती रही। और इसकी टोकरी में जितने फल थे उसने पूरे के पूरे भगवान की झोली में डाल दिए। और भगवान के हाथ में एक दाना था, प्रभु ने वो एक दाना इसके टोकरे में डाला तो पूरा का पूरा टोकरा रत्नों से भर गया। पूरा टोकरा रत्नों से भर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मायना यह है कि सुखिया मालिनी है, जीव हमारे और आपकी तरह है। इसकी टोकरी है जिंदगी, ये जीवन टोकरा है। इसके पास में जो फल है वो क्या है? कर्मों के फल। इसने कर्म के फलों को अपने पास नहीं रखा, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसका मायना यह है कि कर्म करते रहिए, करते रहिए, फल की इच्छा मत रखिए। गीता का महावाक्य है कि फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यदि आपने कर्म करते करते फल की इच्छा नहीं रखी तो भगवान श्री कृष्ण की एक दाना क्या है? एक कृपा। एक कृपा के द्वारा तुम्हारा जिंदगी का टोकरा महाराज आनंद के रत्नों से भर जाएगा। बात नहीं आई समझ में? मुझे यहां से पता लग जाता है जब आप समझ लेते हैं। तो थोड़ा मुझे इंदौर से श्री चित्रकूट जाना पड़ेगा बात को समझाने के लिए, और जो मैं बोल रहा हूं इसका समाधान चित्रकूट में होगा जाके। बात उस समय की है जिस समय मेरे भगवान का वनवास हुआ। महर्षि भरद्वाज से विदाई लेते हुए आगे महात्मा वाल्मीकि से मिले और फिर भगवान श्री चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट भी बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी आत्मीयता है श्री चित्रकूट। आज भी चित्रकूट में भौतिकता नहीं है। चित्रकूट व्यक्ति जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने निज घर में आ गया हूं। जिन महलों में आप रह रहे हो ये तो सब किराए जैसे लगते हैं, चित्रकूट अपना निज घर जैसा लगता है। यूं लगता है कि हम अपने घर में आ गए हैं। ऐसे चित्रकूट में भगवान आए नहीं, ऐसे चित्रकूट पर तो भगवान छा गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए शब्द लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा कि चित्रकूट रघुनंदन छाए। जो आया है वो तो जा भी सकता, लेकिन जो छा गया वो तो कभी गया नहीं। और वृंदावन को छोड़कर कृष्ण नहीं गए तो चित्रकूट को छोड़कर आज भी प्रभु राम उस स्थान को छोड़ करके नहीं गए। आज भी भगवान बिल्कुल वहां विराजित है। परमात्मा से मिलने के लिए ऋषि महर्षि आए, संत जन आए हैं और देवता लोग आए। जब ये जाने लगे तो भगवान ने सबके हाथ में एक एक फल प्रसाद के रूप में दिया और सब लेके चले गए। ध्यान से बात सुनेंगे। यह है सुधि कोल किरातन पाई। ये समाचार बन के बनवासी लोगों को, भील किरात लोगों को मिला है। समाचार तो ऐसे दौड़े हैं, लिखा है कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंक जिमी लूटन सोना।
कैसे जैसे किसी गरीब को यह पता लग गया हो कि सोने की वर्षा हो रही है, तो जैसे वो दौड़ पड़े, ये गरीब लोग महाराज वैसे ही दौड़ पड़े, भगवान के सामने आए हैं, परमात्मा के चरणों में साष्टांग वंदन प्रणाम किया। प्रभु ने सबको अपने कंठ से लगाया, सामने बिठाया और खूब बातें हुई। भगवान ने सब समाचार पूछे और जब ये वनवासी लोग जाने लगे तो भगवान ने एक एक फल उठा करके इनके हाथ में दिया। तो ये वनवासी लोग रो पड़े। इन्होंने कहा, प्रभु हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लकड़ी काटते हैं, लकड़ी बेचते हैं, जो मिलता है जीवन का गुजारा करते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन आपने भगवान बड़ी कृपा की है, इन अनाथों को सनाथ कर दिया, हम जैसे गिरे हुए लोगों को भी भगवान आपने दर्शन दिया। हे प्रभु, हमें आपसे फल नहीं चाहिए, हमें आपसे फल नहीं चाहिए। राम जी भी रो पड़े। भगवान राम ने कहा, क्यों, क्या हो गया? देवता आए तो वो हमसे फल लेके गए, महात्मा लोग आए वो भी हमसे फल लेके गए, तुम्हें फल क्यों नहीं चाहिए? तो वनवासी लोगों ने कहा, प्रभु हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं, इतना जरूर जानते हैं कि वस्तु को देने वाला भगवान है, और होशियार व्यक्ति वो है जिसको वस्तु नहीं चाहिए, उसको वस्तु देने वाला परमात्मा चाहिए। हम फल नहीं चाहते, हमें फल देने वाला परमात्मा राम चाहिए। जब आप ही हमारे पास होंगे तो फिर वस्तु कहां रह जाएगी? कर्म करते करते फल की इच्छा मत रखिए, जो फल देने वाला है उस प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा रखिए। प्रातः पूजा में से उठिए और कहिए कि भगवान, ये दुनिया के कंकड़ पत्थर दे करके हमें अपने आप से अलग मत करना। यदि देने के लिए तैयारी हुए हो तो इस भव सागर से पार उतार के हमें अपने चरणों तक बुला लेना, हमें इतनी जरूरत है, आवश्यकता है हमें। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं समझाने के लिए, और फिर भी समझ में ना आई हो तो एक चौथा और देख लीजिए, शायद बात पल्ले पड़ ही जाए। एक बार भारत का राष्ट्रपति किसी जेल में पहुंचा, पहले नंबर के कैदी से मिला, उसको कहा, भैया तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है? इसने जवाब दिया है कि एक बार में 2 रोटी मिलती हैं, पेट भरता नहीं है, यदि आप हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं तो आदेश कीजिए, हमें एक बार में 7-8 रोटी तो खाने को मिलनी ही चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा, ऑर्डर। दूसरी बैरल में पहुंचना हुआ, उस कैदी को पूछा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? कहा, 1 महीने में एक छोटा सा साबुन मिलता है, काम चलता नहीं है, जरा कम से कम 2 साबुन तो मिलने ही चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा, आदेश। तीसरे बैरल में पहुंचना हुआ, कहा, भाई तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? बोलता है, रोटी जली जलाई मिलती है, जरा ठीक ठाक से मिले, दाल में तड़का वड़का मिले और बाद में पापड़ पूपड़ सलाद भी मिले तो बड़ी कृपा होगी। राष्ट्रपति ने कहा, यह भी आदेश। और चौथे बैरियल में पहुंचना हुआ है, कहा कि तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? बोलता है, मिलाई का समय बहुत कम है, लोग हमें मिलने को आते हैं, जरा घंटा जल्दी बच जाता है, जरा थोड़ा मिलने के समय को बढ़ा दिया जाए। राष्ट्रपति ने कहा, आदेश। और जब 5वें बैरियल में राष्ट्रपति का पहुंचना हुआ है तो ये तो बड़ा खतरनाक था महाराज, कैदी 302 और 307 धारा की कोई कमी नहीं थी इसके ऊपर। तो राष्ट्रपति का पहुंचना हुआ, कहा, अरे भाई तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? इसने कहा कि पहले तो ये बताइए तुम हो कौन? कहा, मैं हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हूँ। तो सब कानून तो फिर तुम्हारे अधिकार में, सब आदेश तुम्हारे अधिकार में होंगे? कहाँ के बिल्कुल है। तो ये बताइए कि पहले वाले ने क्या मांगा? कहा, रोटी 7। दूसरे वाले ने क्या मांगा? कि साबुन 2। तीसरे वाले ने क्या मांगा? पकी पकाई रोटी। चौथे वाले ने क्या मांगा? समय मिलने का ज्यादा। और अब तुम बोलिए तुम्हें क्या चाहिए? तो इसने जवाब दिया कि हो तुम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति तो मुझे रोटी और साबुन ये मिलाई का समय नहीं चाहिए। यदि हिंदुस्तान के तुम राष्ट्रपति हो तो मुझे इस कारागृह से मुक्त कर दीजिए, मैं तुमसे ये मांगता हूं। ये संसार ही एक कारागृह है और परमात्मा राष्ट्रपति है, और हम और आप ही मुजरिम हैं, हम और आप कैदी हैं। परमात्मा प्रकट हो जाए कुछ देने के लिए तो ये रोटी मांगना, ये साबुन मांगना, ये कंकड़ पत्थर मांगना है। परमात्मा को मांगना कि प्रभु कृपा करने के लिए पधारे हो
तो इस भव सागर के कारागृह से हमें मुक्त कर दीजिए। बस आपके चरणों में हमारी यही मांग है। सुखिया मालिनी के चरित्र से हमें आपको ये समझ लेना चाहिए। अब सीधे भागवत सुनोगे तो इतना सा सुन लोगे, सीधे भागवत पढ़ोगे घर पर, एक सुखिया मालिनी आई और उसने कहा फल ले लो, फल ले लो, और भगवान ने धान डाले और उसने अपने फल दे दिए, कथा पूरी हो गई। लेकिन इन कथाओं में छिपा बहुत कुछ है, बस उसी को टटोलना है, उसको पकड़ना है। ये सीधे सट्ट तो कथा आप अपने घर पढ़ लोगे, लेकिन इस कथा में एक पलटा होता है, कथा में 30, 40, 50% एक्स्ट्रा है, बस उसको समझने की जरूरत है। और हमें उस कथा में बहुत आनंद आता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है? कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है आपके साथ? तो जयकारा लगाइए भगवान के नाम का। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री, जय जय श्री। आइए, हाथ वो धन्य हैं जो सत्कर्म करते रहते हैं, आंखें वो धन्य हैं जो प्रभु की छवि देखते रहे, मस्तिष्क वो ही धन्य हैं जो बड़ों के चरणों में वंदित तो होवे, और जिह्वा वो ही धन्य है जो भगवत नाम उच्चारण करे। जो जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, समझ लीजिए कोई मेंढक टर टर कर रहा है। जो मस्तिष्क बड़ों के चरणों में, देवी देवताओं के चरणों में नहीं झुकता, समझ लीजिए किसी बेल के ऊपर तुमड़ी लटक रही है। आइए, मानस के बालकांड की बड़ी सुंदर चौपाई है, सभी बोलेंगे मेरे साथ। रामायण की चौपाई तो महाराज अरहर की दाल में तड़का है। रामायण की चौपाई तो भोजन के संग सलाद है। रामायण की चौपाई तो रात को सोते समय महाराज केसर का डला हुआ दूध का गिलास है। मानस की चौपाइयों के बिना तो कथा में आनंद आता ही नहीं। सभी बोलेंगे मेरे साथ। जो नहीं करेंगे राम गुण गाना, जो नहीं करेंगे राम गुण गाना, जो नहीं करेंगे राम गुण गाना, जिय सुधा दूर जीव समाना, जीव सुधा दूर जीव समाना, जो नहीं करेंगे राम गुण गाना, जो नहीं करेंगे राम गुण गाना, ते सिर कटु तुम भर समतूला, ये सिर कटित पुर समतूला, जो नन मत गुर पद मूला, जो नन मत धर पद मूला, जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करेंगे, राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना। जो भगवत नाम उच्चारण नहीं करते वो मनुष्य नहीं, कोई मेंढक टर टर कर रहा है। एक बात मैं प्राय व्यासपीठ से बोला करता हूं, बच्चा स्कूल गया है, भोजन करके नहीं गया, टिफिन लेके नहीं गया, माता बाबूजी को कितनी बेचैनी होती है। पिताजी को होवे या ना होवे, लेकिन माँ को बहुत बेचैनी होती है। अपना कोई बाहर चला गया है और आने की तारीख है, हम छत पर चढ़ते चढ़ते उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसका इंतजार करते हैं। भागवताकार वर्णन करते हैं कि उसका एक गुना भी परमात्मा के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए तो भगवान बैकुंठ में नहीं, भगवान हमारे और आपके सामने 24 घंटे खड़ा रहेगा। ईश्वर के चरणों में सच्ची प्रीति हो, सच्चा स्नेह हो, अव्रजवासियों की तरह। कंस ने बड़े निशाचर राक्षस भेजे, वत्सासुर भेजा, भगवान ने इसकी टांग पकड़ी, घुमाया, नीचे पटक दिया, इसका उद्धार किया। कार्यकर्ताओं की तरफ से थोड़ी मुझे दिक्कत सी हो रही है। कथा 7 बजे तक चलेगी, अभी तक कितनी व्यवस्थाएं करोगे आप? और जो भी कोई बीच में सामान सुमून लाना है तो वो बीच में जो कीर्तन होता है सामान लाने का बहाना ही तो है।
उस समय ये व्यवस्था कर ले। कथा शुरू हो जाए फिर तो ये लगे कि कथा में मेरे और मेरे भगवान के अलावा और कोई है नहीं। मुझे बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब सामान लेके आगे आते हैं तो 100-100 200-200 श्रोता इकट्ठे एक साथ देखते हैं उसको, पता नहीं क्या लेकर के आ गए हैं। तो उसका तार टूटता है कथा के बीच में से। कथा के मुख्य परीक्षित माता श्रीमती सुमन गुप्ता को भी मैं निवेदन करूंगा, और कथा के बीच में से उठ के नहीं जाओगे बिल्कुल। व्यासपीठ पर जितना मेरा बैठना जरूरी है उतना ही दीपक गुप्ता और सुमन गुप्ता का उतना ही जरूरी है। 90% मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर होती है और 10% में मेरे लिए पूरा पंडाल होता है। वक्ता और मुख्य परीक्षित का एक जोड़ा होता है। एकाग्र भाव से बैठें। ठीक है, आपको अभ्यास नहीं है, 4 घंटे में 40 बार कमर दुखती है, पाम सीधा करते हैं, टांग लंबी होती है, दिक्कत होती है, अभ्यास नहीं है। भाव से बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक राक्षस भेजा है कंस ने, इस राक्षस का नाम है बकासुर। बगुला बन के आया। बगुला बाहर से बड़ा सुंदर लगता है, सफेद सफेद लगता है, दूध से भी ज्यादा सफेद होता है, और वो यमुना के तट पर आया है। कभी कभी हम भजन करते हैं बगुले की तरह, बाहर से बड़े सफेद सफेद लगते हैं। सफेद का मतलब बाहर से बहुत बढ़िया बढ़िया लगते हैं, लेकिन अंदर से कोयले से भी ज्यादा काले होते हैं। व्यक्ति बाहर से कैसा भी हो लेकिन अंदर से बढ़िया हो। आज व्यक्ति जितना बाहर से बढ़िया लग रहा है उतना अंदर से बढ़िया नहीं है। जितना आदमी बाहर से बढ़िया लग रहा है, बाहर से तो बताना चाहता है मुझे देखो मैं कितना बढ़िया हूं, लेकिन इनके एकांत को देख लिया जाए तो इनसे घृणा हो जाएगी। आज व्यक्ति का एकांत भ्रष्ट हो गया। आज व्यक्ति का अकेलापन बिल्कुल समाप्त हो गया, अपवित्र हो गया अकेलापन। वो सोचता है अकेले में मुझे कौन देखता है। उसे ये नहीं पता कि राम जी दोपहर के 12 बजे आते हैं तो घनश्याम जी रात के 12 बजे आते हैं। कहते हैं कि रात्रि को इसलिए आ रहा हूं कि रात को ज्यादा पाप करने की सोचता है, तो आधी रात्रि को भी मेरी निगाहें तेरे ही ऊपर टिकी हुई हैं, मेरी निगाहों से तुम कहां बचोगे। बगुला बक आया और बलराम जी ने इशारा किया कि कंस की भेजी हुई चाल है। परमात्मा ने इसकी दोनों चोंचों को पकड़ा, 2 भाग किए हैं और धड़ाम से नीचे पटक दिया। गिरते ही इसकी दम निकल गई। दम्भ पाखंड ये 2 ही चोंच हैं, और यमुना है भक्ति। भक्ति रूपी यमुना में भगवान दम्भ और पाखंड इनको रहने नहीं देते। परमात्मा ने इस निशाचर का उद्धार कर दिया। नंद बाबा को बड़ी बेचैनी है कि कंस बार बार राक्षस निशाचर भेजता है, अब तो ये स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं तो बहुत अच्छा हो। तो ये 5 भाई हैं, नंद बाबा 5 भाई हैं। 5 भाई पास में बैठे हैं और मंत्रणा की है। बहुत भारी मुसीबत है, क्या करें। जब जीवन में कोई तकलीफ आए, परेशानी आए तो भाई भाई बैठकर उसके लिए सोचें, विचार करें, समाधान मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, प्लॉट खरीदना हो, कोई दिक्कत आवे तो, परेशानी आवे तो पत्नी के पीयर टेलीफोन पहुंचता है। मैं विरोधी नहीं हूं, कीजिए, मैं क्यों विरोध करूंगा, लेकिन भाई और भाई की भी कोई एक जगह है। भाई भाई बैठ करके उसके लिए कुछ सोचें, विचार करें तो निश्चित रूप से उसका समाधान मिलता है। 5 भाई हैं, नंद हैं, उपनंद हैं, सदानंद हैं, दयानंद हैं, महाराज सब बैठे हैं। कहा इस स्थिति में क्या करें। मृत्यु सामने नाच रही है और कंस हाथ धोकर के पीछे पड़ गया है। तो छोटे भाई जिनका नाम है उपनंद, कभी कभी बड़े भाइयों को छोटे भाइयों की भी सुन लेनी चाहिए। छोटे भाई भी बड़ा बढ़िया परामर्श देते हैं। वो उम्र में कम है लेकिन वो विचारों में कम नहीं है। उनकी भी मानने लायक बात है, उनकी भी मान ली जाए, अच्छा लगता है। रामायण में जब जब लखन बोले हैं तो प्रभु ने यही कहा, लखन तुम जो बोल रहे हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मेरी राह ये है। तो लखनलाल ने बड़े भाई की बात नहीं काटी और बड़े भाई ने छोटे भाई की बात का समर्थन किया। एक घर को संभालने का एक तरीका, एक ढंग है।
तो उपनंद ने कहा नंद बाबा को, भैया वर्तमान समय में यदि कोई रहने के लायक जगह है तो वो श्री वृंदावन है। यदि हम सब लोग श्री वृंदावन चलें तो कंस की मार से बच सकते हैं। कंस है अहंकार, क्रूरता, और श्री वृंदावन है महाराज भक्तों का स्थान, भक्ति का स्थान। इस क्रूरता से बचने के लिए ही तो भक्ति का तट हमें चाहिए। तो उपनंद ने कहा तो सब लोगों ने समर्थन किया। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम, पस पंक्षियों के लिए भी रहने के लिए बहुत सुंदर सी जगह है। तो रात्रि के 12 बजे ये ब्रजवासी श्री वृंदावन में पहुंच गए और मुंह से वृंदावन का नाम निकलता है तो फिर तो उस वृंदावन का कहना क्या। भागवत में वृंदावन की कथा शुरू हो जाए और मानस में चित्रकूट की कथा शुरू हो जाए, फिर तो उस राम कथा भागवत कथा का क्या कहना। अब वृंदावन का अर्थ समझ लीजिए। वृंदावन कहते किसको है? और वृंदा माने तुलसी, वन माने समूह, जहां तुलसी का झुंड है उसको वृंदावन कहते हैं। और वृंदा माने संत, वन माने समूह, जहां बाबाजियों का झुंड है उसको वृंदावन कहते हैं। और वृंदा माने श्रद्धा, वन माने समूह, जहां श्रद्धा का समूह उमड़ रहा है उसको भी वृंदावन कहते हैं। और वृंदा माने समर्पण और वन माने सागर, जहां समर्पण का सागर उमड़ रहा है महाराज उसको भी वृंदावन कहते हैं। जिस स्थान पर पहुंच करके जीवात्मा अपने आप को पहचान ले उसको वृंदावन कहते हैं। जिस स्थान पर पहुंच करके संसार से कड़वाहट, संसार से नीरसता प्राप्त हो जाए, परमात्मा के चरणों में महाराज मधुर मधुर शहद जैसी मिठासता आए महाराज उसको श्री वृंदावन कहते हैं। जहां नित्य यमुना का स्नान और श्री बांके बिहारी जी का दर्शन, उस स्थान को वृंदावन कहते हैं। जहां का एक एक पत्ता बोलता है श्री राधे राधे उसको वृंदावन कहते हैं। जहाँ की एक एक डाली बोलती है जय श्री राधे उसको श्री वृंदावन कहते हैं। जहाँ के मोर और जहाँ के पंछी भी बोलते हैं श्री राधे राधे उसको श्री वृंदावन कहते हैं। जहाँ बिजली का खम्मा और टेलीफोन का रिसीवर भी बोलता है श्री राधे राधे उसको वृंदावन कहते हैं। जहाँ दूधिया की टंकी और रिक्शे वाले की घंटी भी बोलती है श्री राधे राधे उसको वृंदावन कहते हैं। जहाँ हर माता पिता की बंटी भी बोलती है श्री राधे राधे उसको वृंदावन कहते हैं। जहाँ के डकैत डाकू चोर महाराज वो भी श्री राधे राधे कहकर के ही प्रातः जागते हो उस स्थान को श्री वृंदावन कहते हैं। जहाँ वृंदावन कहते कहते, जहाँ से राधे राधे कहते कहते एक अपराधी भी राधा माधव की गोद तक पहुंच जाए महाराज उस धरती को श्री वृंदावन कहते हैं। वो वृंदावन है, बड़ा सुंदर धाम, बड़ा सुंदर तीर्थ श्री वृंदावन। मथुरा से दूरी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 12 किलोमीटर की है, लेकिन दोनों के कल्चर में देखा जाए तो धरती आसमान का अंतर है। मथुरा से जब आप वृंदावन जाओगे तो एकदम बदलाव नजर आएगा, बिल्कुल एकदम अलग सा नजर आएगा। कंस की क्रूरता और नंद बाबा का समर्पण दोनों जगह को आज भी स्पर्श कर रहा है। ऐसे श्री वृंदावन में ब्रजवासियों का आगमन हुआ। दिवाली के बाद में अष्टमी आई जिसको गोपाल अष्टमी कहते हैं। बड़ी प्यारी तिथि है। जब जब ये अष्टमी आई तो गौ माता का वंदन कीजिए, पूजन कीजिए, अपनी सात्विक कमाई का कुछ अंश निकालकर गौ माता की सेवा में लगाइए। गौ माता में 33 करोड़ देवता हैं। नियम बनाइए जहां तक चले तो दूध भैंस का नहीं, दूध गौ माता का पीजिए। गौ माता का दूध दूध नहीं अमृत है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को पूछा, बीरबल ये बताइए कि दूध सबसे बढ़िया किसका है? बीरबल ने कहा गाय का। अकबर ने कहा नहीं, भैंस का दूध बढ़िया है। और लोगों को पूछा, किसी ने भेड़ का कहा, किसी ने बकरी का कहा, किसी ने शेरनी का कहा। जिसको जो लगा उसने वो अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। बीरबल पूरी जिंदगी में एक ही जगह मात खाए हैं और कहीं इनको कोई परास्त करने वाला नहीं हुआ इस स्थान पर। तो बीरबल ने कहा कि गौ माता का दूध सबसे बढ़िया होता है और आपने भैंस का दूध क्यों बढ़िया बताया? तब बादशाह अकबर ने कहा, भले आदमी तू गाय के दूध को दूध कहता है, गाय का दूध दूध नहीं होता, गाय का दूध तो अपने आप में अमृत होता है, वो अमृत होता है। अकबर के शब्द। गाय का दूध एक बार पी लीजिए 20 दिन तक अपना असर दिखाता है।
गाय का दही 25 दिन तक असर दिखाता है, गाय का घी 1 महीने तक अपना असर दिखाता है, और गौ माता का गौमूत्र 1 वर्ष तक अपना असर दिखाता है। नित्य गौमूत्र का सेवन करने वालों के इन जबड़ों में दर्द नहीं होता, इन गांठों में दर्द नहीं होता, उनको गठिया का दर्द नहीं होता, डायबिटीज नहीं होती, बाईपास सर्जरी की नौबत नहीं पड़ती महाराज, अटैक जैसी भयंकर बीमारियां वो दौड़ा उनको नहीं पड़ता, जिन्होंने गौ माता का पंचगव्य लिया है। पंचगव्य में जितना गौ का दूध लें उसका आधा दही, जितना दही लें उसका आधा घी, और जितना घी लें उसका आधा गौमूत्र, जितना गौमूत्र लें उसका आधा गोमय, और ये सब मिलाकर एक गोमय यानी गोबर, ये सब मिलाकर के एक कॉटन वस्त्र में उसको छानकर उसको ले लीजिए। चुनौती है यदि डॉक्टर आपके घर में आके प्रवेश कर जाए तो। इतना प्रभाव गौ माता के इस पंचगव्य का है। पंचगव्य लेने से 3 प्रकार की बुद्धि विकसित होती है। लिख सकें तो भले ही लिख लीजिए, मेधा, प्रज्ञा और स्मृति, ये तीनों जब मिलती हैं तो उसको विवेक कहते हैं। विवेक का अर्थ है सत असत की जानकारी। ये मेधा क्या है? मेधा का अर्थ होता है वर्चस्व, आकर्षण। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जिसको एक बार देख लेते और वो उसी का हो जाता। मेधा, आकर्षण, खिंचाव, ये पंचगव्य लेने से होता है। प्रज्ञा, आत्मीय ज्ञान। बच्चे पूरे वर्ष भर पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन रूम में बैठते हैं उस समय सब भूल जाते हैं। प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा का अर्थ है अंदर से निकला हुआ ज्ञान। तीसरी स्मृति। आप एक बार जिसको देख लोगे भूलोगे नहीं, एक बार याद कर लोगे भूलोगे नहीं। स्मृति। हमारे बाबा लोग, संत लोग किसी को एक बार देख लें और नाम लेकर के बुलाते हैं, भैया तुम वहां से आए हो, तुम्हारा नाम ये है। बस उनको एक बार नाम बताना पड़ता है, फिर वो भूलते नहीं। यहाँ तो स्थिति ऐसी होती है, किसी को देखें, भैया किसी शादी विवाह में तुम्हें देखा था, कहीं एयरपोर्ट पर, कहीं जंक्शन पर, कहीं तुम्हें देखा, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। तुम देखे से लग रहे हो लेकिन पता नहीं लग पा रहा आप कौन है, लेकिन हमने तुम्हें कहीं देखा है। भूल क्यों गए? क्योंकि स्मृति की कमजोरी है। और अपने बच्चों को ये तीनों खुराक दीजिए। उन्हें मेधा की भी जरूरत है, प्रज्ञा की भी जरूरत है और स्मृति की भी जरूरत है। ये तीनों के तीनों पंचगव्य में, गौ माता के पंचगव्य में छिपे हुए हैं। श्री डोंगरी जी महाराज अपनी जिह्वा से जो बोल गए वो ग्रंथों में नहीं मिलता, किताबों में नहीं मिलता। इतना गजब का बोल गए। कहां से आई इतनी बुद्धि, इतनी ताकत कहां से आई? देखिए, हर आदमी का दिमाग 2 होते हैं। ये दिमाग एक है दाहिने तरफ का और एक है बाएं तरफ का। ये ब्रेन 2 है, दाहिना, लेफ्ट और राइट। जिन लोगों का दिमाग बायां ज्यादा चलता है ऐसे लोग बिजनेसमैन होते हैं। जिन लोगों का बाएं तरफ का दिमाग चलता है ऐसे लोग पैसे के कमाऊ होते हैं, लेकिन भगवान के भजन में उनका मन नहीं लगता, प्रभु की पूजा में उनका मन नहीं लगता। वो मठ नहीं जाते, वो मंदिर नहीं जाते। हाँ, लेकिन मिट्टी को उठा करके सोना बनाते हैं जिनका लेफ्ट ब्रेन चलता है। लेकिन जिनका राइट वाला ब्रेन चलता है वो लोग मंदिर जाते हैं, आस्तिक होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, सबका मान करने वाले होते हैं और सबका सम्मान करने वाले होते हैं। जिनका राइट वाला ब्रेन चलता है, दाहिने वाला मस्तिष्क चलता है। और मैं तो कहता हूं कि जिनका ब्रेन बायां तरफ का चलता है वो भी बढ़िया नहीं है, और जिनका दिमाग सिर्फ दाहिने वाला चलता है वो भी बढ़िया नहीं है। सबसे बढ़िया तो वो हैं जिनके दोनों दिमाग चलते हैं। तो पंचगव्य लेने से वायना और दाहिना ये दोनों के दोनों कामयाब होते हैं, दोनों काम करते हैं। इसलिए नित्य पंचगव्य लीजिए। बात आ रही है समझ में? तो लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन चलें, उसके लिए पंचगव्य की आवश्यकता है।
बोलिए वहां के बिहारी लाल की, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन में ब्रजवासियों का आगमन हुआ है। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अष्टमी को गौ माता का पूजन किया, कृष्ण का नाम हुआ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो उधर बरसाने में माता राधा ने भी गौ माता का पूजन किया। राधा कृष्ण की तो ऐसी ये सुंदर जोड़ी है, जितना कहें उतना कम। लोग कहते हैं कि कृष्ण बड़े के राधा, हम कहते हैं कि नाम दो हो सकते हैं लेकिन दोनों ताकत से एक ही है। कृष्ण की छाया का नाम राधा है, राधा से कृष्ण अलग नहीं हो सकते और कृष्ण से राधा कभी अलग नहीं हो सकती। एक को इंजन और एक को पेट्रोल समझ लेना। पेट्रोल के बिना इंजन का कोई काम नहीं है और इंजन के बिना पेट्रोल का कोई काम नहीं। कृष्ण के बिना राधा का कोई काम नहीं, राधा के बिना कृष्ण का कोई काम नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। आइए दोनों की वार्ता दो पंक्ति में सुनते हैं। मैं बरसाने की छोरी, आइए एक क्षण के लिए गुनगुनाएं। दोनों हाथियों कीजिए ऊपर। मैं बरसाने की छोरी, मैं बरसाने की छोरी, ना कर्मों के पर जोरी। मैं बरसाने की छोरी, हेलो भैया, के पर जोरी। तू घरो और मैं गोरी, अपना मेरे नहीं। अरे मैं बांधू प्रीत के डोरी, और बढ़ाइए बोलिए। अकेले नहीं। मैं बरसाने की छोरी, ना कर्मों के पर जोरी। तू घरो और मैं गोरी, अपना मेरे नहीं। अरे मैं बांधू प्रीत की डोरी, करता अकेले नहीं। मैं बरसाने की छोरी, शुक्र करो कि पड़े नहीं दसना मैया के डंडे। गठाट में हो जाते अरमान तुम्हारे ठंडे। शुक्र करो कि पड़े नहीं दसना मैया के डंडे। एक गठाट में हो जाते अरमान तुम्हारे ठंडे। मैं नंदबाला का लाला, मैं डोला करने वाला। मैं नंदबाला का लाला, मैं डोला करने वाला। मेरा बड़ा है दूर से पाला, करता खेल नहीं। अरे मैं बालू प्रीत की डोरी, करता खेल नहीं। मैं बरसाने की छोरी, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ क्यों पीछे पीछे भागे। तेरा मेरा मेल लगी है, कौन तुम्हें समझाए। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ क्यों पीछे पीछे आए। तेरा मेरा मेल लगी है, कौन तुम्हें समझाए। तू मुझको ना पहचाने ये घाट घाट का पानी। तू मुझको ना पहचाने ये घाट घाट का पानी। मैं दरिया तो पानी अपना मेले नहीं। अरे मैं बालू प्रीत की डोरी, करता खेले नहीं। मैं बरसाने की छोरी, ऐसी बात
सिखो